जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। 12 दिनों तक चले भीषण सैन्य संघर्ष के बाद अब तेहरान और तेल अवीव बातचीत के जरिए प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल ईरान युद्ध विराम की घोषणा की और दोनों देशों से इसका उल्लंघन न करने की गुजारिश की है। हालांकि यह कहना कि दोनों देशों का गुस्सा शांत हो चुका है, यह जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल है कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या अब ईरान परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़ देगा? क्या अमेरिका बातचीत के जरिए ईरान को परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने की इजाजत देगा? इन सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आइए जानते हैं कि इस युद्ध से ईरान और इजराइल को क्या हासिल हुआ। 13 जून की सुबह इजराइल ने एक ही उद्देश्य के साथ ईरान पर हमला किया था। चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। जिन परमाणु ठिकाने को निशाना बनाना इजराइल के लिए मुश्किल था, वहां पर अमेरिका ने बम बरसाए। कुल मिलाकर ईरान के परमाणु सपने को दोनों देशों ने मिलकर चकनाचूर कर दिया। माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु बनाने की क्षमता पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। 12 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल को एक बार फिर मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को दिखाने का मौका मिल गया। स्टेल्थ F-35I विमानों ने ईरान में तबाही मचाई और आयरन डोम ने अपना कमाल दिखाया। इससे एक बार फिर साबित हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का मुकाबला करना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं लग रही है। इस सैन्य संघर्ष में एक तरफ जहां ईरान के करीब 1000 लोगों की मौत हो गई, वहीं इजराइल के मरने वालों की संख्या महज 30 के आसपास थी। यानी इजराइल ने बताया कि न सिर्फ वो अपने दुश्मनों को मारने की काबिलियत रखता है, बल्कि उसे अपने देशवासियों के जान की भी उतनी ही परवाह है। अब बात की जाए कि इस संघर्ष में ईरान को क्या हासिल हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी और उनकी सरकार के लिए यह संघर्ष मानो एक विन विन सिचुएशन साबित हुई। एक तरफ जहां ईरान में रैली अराउंड द फ्लैग का प्रभाव दिखा। रैली अराउंड द फ्लैग को आप कुछ यूं समझें कि जब युद्ध के दौरान किसी देश की जनता अपनी सरकार और नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए और सरकार के हर फैसलों का समर्थन करे, तो उसे रैली अराउंड द फ्लैग कहते हैं। ईरान में कुछ ऐसा ही हुआ। रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी हुई, हजारों निर्दोष लोगों की जान गई, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने अयतुल्ला अली खमेनी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सपोर्ट किया। 23 जून की रात ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी हमले का बदला ले लिया। वहीं ईरान ने यह हमला कर दुनिया को दिखा दिया कि वक्त आने पर वो दुनिया का सुपर पावर देश यानी अमेरिका से भी लड़ने की काबिलियत रखता है। अब बात तो हुई ईरान और इजराइल की, लेकिन दुनिया में कोई फसाद हो और वहां अमेरिका अपना फ़ायदा न उठाए, यह मुमकिन नहीं है। इजराइल ईरान के बीच चले संघर्ष में अमेरिका या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह अपना फ़ायदा उठाया, उसे भी समझ लीजिए। ट्रंप ने एक बार फिर दो देशों के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट ले लिया है। यानी ट्रंप डिप्लोमेसी की एक बार फिर जीत हुई है। दुनिया माने या ना माने, लेकिन ट्रंप तो यही कहेंगे कि उनकी वजह से ही मिडिल ईस्ट में दोबारा शांति बहाल हुई है। ट्रंप के समर्थक कहेंगे कि चलो इसी बात पर ट्रंप को एक नोबेल पीस प्राइज तो बनता ही है।